हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे चैंपियंस, राधे राधे। मैं हूं आपका बाबुल भैया और आज के एडुवंता क्लासेस में हम आपको बताने वाले हैं फिजिक्स के ह्यूमन आई के बारे में। किसके बारे में? तो ह्यूमन आई के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि ह्यूमन आई कैसे काम करता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे चैंपियंस, फिजिक्स में ह्यूमन आई बहुत ही सुंदर टॉपिक है जिसमें हम अपनी आसपास की दुनिया को देख पाते हैं। कैसे देख पाते हैं आज जानेंगे बहुत ही खूबसूरत तरीके से। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए हमारे ऐसे ऐसे बेहतरीन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। तो देखिए, भौतिक फिजिक्स के दृष्टिकोण से मानव नेत्र ह्यूमन आई एक अत्यंत और महत्वपूर्ण अद्भुत प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं। यह बिल्कुल एक कैमरे की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? कैमरे की तरह। मान लीजिए हमें किसी चीज को देखना है तो कैमरा भी वही वर्क करता है। मतलब ह्यूमन आई को देख के कैमरा बनाया गया है कि वो कैसे काम करता है। तो ह्यूमन आई को देखकर कैमरा बनाया गया है। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हमें दिखाई तब देता है जब कोई लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और उससे रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों पे पड़ती है, तब हमें दिखाई देता है। ओके, तो मेरे प्यारे चैंपियंस, देखिए कि नीचे मानव नेत्र की संरचना है। जैसे ये देखिए, ये मानव नेत्र का संरचना है। इसमें पार्ट वाइज दिखाया गया है कि कैसे कैसे कौन कौन सा वर्किंग एलिमेंट्स इसमें जुड़े हुए हैं। कार्य प्रणाली और उससे जुड़े दोषों के विस्तार समझाया गया है। हम लोग आगे जानेंगे कि ह्यूमन आई में कैसे कैसे किस तरीके से ये वर्क करता है। आगे के इस टॉपिक को हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर हम देखते हैं कि मानव नेत्र के मुख्य भाग, उनके कार्य, मतलब ह्यूमन आई का क्या क्या वर्क है, तो देखिए मानव नेत्र गोल होता है। कैसा होता है? गोल। लेकिन ये चीज ध्यान दीजिए कि ये आगे से और उसके बाद ये इस तरह का, जैसे कि ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये आप ध्यान से देख सकते हैं, जिसमें कॉर्निया है, प्यूपिल है, स्क्लेरा है, रेटिना है। ठीक है, फिर देखिए कि नेत्र गोलक यानी आई बॉल जो होता है, ये जो होता है हमारा ये संरचना। ठीक है, आई बॉल जो होता है इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। फिर श्वेत पटल यानी स्क्लेरा। स्क्लेरा यह आंख का सबसे बाहरी सफेद और कठोर सुरक्षात्मक परत होता है। अगर आप इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं, मैं आपको बता दूं कि इसको आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार दिमाग में बैठाइए इस फिगर को देखते हुए, फिर मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि फिगर को कैसे ट्रिक वाइज याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं कॉर्निया पे। तो कॉर्निया क्या है? कॉर्निया स्वच्छ मंडल बोला जाता है इसको। आंख के सामने का उभरा हुआ पारदर्शी भाग, यानी ये देखिए, ये आंख के सामने ये बहुत सेंसिटिव होता है। मतलब अगर कुछ भी टच होता है तो हमारा कितना जल्दी फास्टली बंद होता है, बहुत तेजी से। तो देखिए, अगर आंख के सामने का उभरा हुआ पारदर्शी भाग कॉर्निया कहलाता है। बाहर से आने वाले प्रकाश सबसे पहले कॉर्निया पर पड़ते हैं। मतलब अगर कोई, ये सनलाइट है, ठीक है, ये सन है हमारा, अगर इससे कोई भी प्रकाश इस पर टकरा कर जाता है तो सबसे पहले कॉर्निया पे पड़ता है। प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन, रिफ्रैक्शन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही होता है। ठीक है, प्रकाश जो भी टकरा कर आता है तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि ये कॉर्निया पे ही पड़ता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे चैंपियन, फिर हम देखते हैं कि परितारिका। परितारिका यानी आइरिस क्या होता है? तो आइरिस हम देख सकते हैं, आइरिस इसमें नहीं बताया गया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कॉर्निया के पीछे का एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जिसे आइरिस कहते हैं। मतलब जस्ट ये कॉर्निया है हमारा, इसके पीछे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग आइरिस कहते हैं। ठीक, यह आंख का रंग काली, भूरी या नीली आंखें तय करता है। इसका मुख्य कार्य पुतली के आकार को नियंत्रित करना है। मतलब जैसे देखिए, अगर हमारा जो पलक होता है उसको नियंत्रित करने का काम आइरिस का होता है। फिर अगर हम आगे बढ़े तो पुतली यानी प्यूपिल क्या होता है? आइरिस के बीच में एक छोटा सा छेद होता है जिसे पुतली कहते हैं। आइरिस के बीच में, मतलब जैसे हमारा आंख होता है, ठीक है, जैसे ये हमारा आंख है ऐसे, ठीक, ये हमारा पलक, और इसमें देखिएगा ये इस तरह का, ये तो हमारा आइरिस हो गया। ठीक, और इसके आइरिस के बाहर जो लेयर जो होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉर्निया, और ये हमारा प्यूपिल हो गया। ठीक है, जो छोटा बड़ा होते रहता है। ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम लोग किसी मतलब फोकस करते हैं तो वो छोटा होता है, फिर अंधेरे में वो बड़ा होता है। इस तरह का कभी आप देखिएगा अंधेरे में खुद को। ठीक है,
ये आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्र अमाउंट ऑफ लाइट को नियंत्रित करता है कि हमारे आंख में किसी, जैसे अगर हम लोग सूरज की ओर देखते हैं तो हमारा पिपिल छोटा हो जाता है, मतलब वो प्रकाश कितना हमारे अंदर जाएगा ये उसको कंट्रोल करता है। किसको? हमारे अंदर आने वाले प्रकाश को, आंख के अंदर आने वाले प्रकाश को। अंधेरे में ये बड़ी हो जाती है ताकि अधिक प्रकाश अंदर जा सके, और तेज रोशनी में ये बिल्कुल सिकुड़ जाती है। मतलब देखिए, अगर हम लोग देख के चले तो अंधेरे में क्या होता है ना कि आइरिस हमारा बड़ा हो जाता है, ठीक है, सॉरी, प्यूपिल हमारा बड़ा हो जाता है। उससे हमें पता चलता है कि हाँ, हम किसी चीज को अगर फोकस करके देखना है, अंधेरे में कोई चीज जल्दी दिखाई नहीं देती है, तो हमें बड़ा गौर से देखना पड़ता है। कैसे? बहुत ही गौर से देखना पड़ता है ताकि हमें दिखाई दे कि हमारा पलंग कहाँ है, हमारा गेट कहाँ है, हमें जाना किधर है। अगर आइरिस वैसे का वैसा रहा तो तब तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, समझे? और वही ये प्यूपिल वर्क करता है कि कितना लाइट हमारे अंदर जाएगा। फिर अगर हम इस चीज को देखते हुए आगे बढ़े तो देखिए, मानव नेत्र के मुख्य भाग और उनके कार्य, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, मतलब इसका मानव नेत्र के मुख्य भाग और उनके कार्य, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। तो देखिए, ये हमारा आंख है, इसका कार्य क्या क्या है? तो नेत्र लेंस यानी आई लेंस, पुतली के ठीक पीछे एक पारदर्शी, लचीला और रेशेदार जाली जैसा पदार्थ बना उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस। मतलब देखिए, पुतली जो हमारा होता है उसके पीछे एक रेशेदार जाली जैसा पदार्थ होता है, उसको कन्वेक्स लेंस की तरह वो वर्क करता है। यह लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकस करने के लिए आवश्यक सूक्ष्म संयोजन यानी फाइन एडजस्टमेंट करता है। मतलब देखिए, अगर कोई हमारा वर्क, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, वो बहुत दूर रखा हुआ है, तो हमें कितना दूर, किस तरह से कितना लाइट आना चाहिए, सारा वर्क करता है। उसके बाद हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ठीक है। फिर देखिए कि पश्चमाभि पेशियां यानी क्लियरी मसल्स, ये पेशियां नेत्र लेंस को पकड़कर रखती हैं। ये लेंस की वक्रता यानी कर्वेचर को बदल सकती है, जिससे लेंस की फोकस दूरी, फोकल लेंथ बदल जाती है। यानी जो क्लियरी मसल्स होता है, ये पेशियां नेत्र लेंस को, मतलब हमारा जो लेंस होता है, इसको पकड़ कर रखता है, ठीक है। अगर ये छोटा बड़ा हो रहा है तो इसमें कितना खिंचाव, कितना तनाव होना चाहिए, इस चीज को ये कंट्रोल करता है। फिर आता है हमारा दृष्टि पटल यानी रेटिना। यह आंख के पिछले भाग में स्थित एक अत्यंत कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जो एक पर्दे, स्क्रीन की तरह कार्य करती है। यानी रेटिना हमारा आंख के पीछे एक भाग होता है जो इस प्रकार प्रकाश सुग्रहित कोशिकाएं यानी रॉड कौन होती है। रेटिना पर किसी भी वस्तु का वास्तविक, रियल और उटल इन्वर्टेड प्रतिबिंब बनता है। मान लीजिए हम किसी चीज को देख रहे हैं, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, तो हमारे अंदर ये चीज उल्टा बन रहा होगा, ठीक है, हमारे अंदर आपका इमेज उल्टा बन रहा होगा, तब हम आपको देख पा रहे हैं, ठीक है। और फिर हमारा आता है ऑप्टिक नर्व यानी दृक तंत्रिका। ऑप्टिक नर्व रेटिना पर बने प्रतिबिंब विद्युत सिग्नलों को मानसिक मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती है। मस्तिष्क इसे उल्टे प्रतिबिंब सीधा करके समझाता है। देखिए, अब ऑप्टिक नर्व जो होता है, जो हमारा प्रतिबिंब बना हमारे आंखों में, उसको ये क्या करता है, हमारा ब्रेन इसको रीड कैसे करे, क्योंकि वो तो इमेज उल्टा बन गया है। मैं आपका फेस नीचे देख रहा हूँ और आप ऊपर की ओर है, तो ये फिर ब्रेन क्या करता है, ये ब्रेन तक पहुंचाता है, इसका सिग्नल देता है, और ये ब्रेन इसको फिर से पलट कर देखता है, तो हमारे दिमाग में आता है अच्छा ये वो बच्चा है। तो प्यारे चैंपियंस, अगर आप एडुवंता क्लासेस को देख रहे हैं तो ये आपके रेटिना में भी उल्टा बन रहा होगा, लेकिन फिर इसको कन्वर्ट करके ब्रेन तक सीधा दिखाया जा रहा है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जुड़िए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। और कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, 12th में आपका 450 प्लस मार्क्स हम दिलवाएंगे आपको। बस हमारे साथ जुड़े रहिए, सारे टारगेट को कंप्लीट करेंगे हम लोग, सारे टारगेट को बनाएंगे, और हम आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे भी ऐड करेंगे। अगर आप ऐड होना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए अभी, फिर हम आपको लिंक सेंड करेंगे, ठीक है। फिर देखिए, अब हम आते हैं अपने अगले पेज पे। ये देखिए, ये हमारा रेटिना रेटिना फॉर्मेशन डायग्राम। जैसे देखिए, ये एक पेड़ है, ठीक है, ये क्या हुआ कि इस पे लाइट पड़ता है, सन का लाइट पड़ रहा है, ठीक है, ये हमारा सन है, ठीक, इस पे सन का लाइट पड़ा, ये लाइट रिफ्लेक्ट होके इस पे गया। तो हम लोग क्या करते हैं, जब इसको देख रहे होते हैं तो ये इमेज अपोजिट बनता है, ठीक है, ये इमेज अपोजिट बनता है।
फिर इस इमेज को कन्वर्ट करके ब्रेन तक सिग्नल दिया जाता है, तो फिर ये पेड़ सीधा बन जाता है। ब्रेन देखता है कि अच्छा ये तो पेड़ है, ये तो पेड़ है, फिर ये इमेज सीधा बनता है। इस तरह से हम किसी चीज को देख पाते हैं। तो आंख की कार्य प्रणाली, वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से चलकर हमारी आंख पर पड़ती है, तो वह क्रमशः कॉर्निया, जलीय द्रव यानी एक्वस ह्यूमर, नेत्र लेंस और कछाप द्रव यानी वेट्रियस ह्यूमर से अपवर्तित होकर रेटिना पर फोकस होता है। ठीक है, इस चीज को देखिएगा कि कॉर्निया, जलीय द्रव यानी नेत्र लेंस और वेट्रियस ह्यूमर से अपवर्तित होकर किस पर फोकस होता है? रेटिना पर। रेटिना पर वस्तु का छोटा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। मैंने कहा ये देखिए, रेटिना पर फोकस, छोटा सा बना इमेज और ये उल्टा बन रहा है। ठीक है, प्रतिबिंब बनते ही रेटिना की प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है। जैसे ही ये इमेज बनता है, फिर यहाँ का जो टिश्यू है वो एक्टिव हो जाता है और विद्युत सिग्नल पैदा करती है। ये सिग्नल ऑप्टिक नर्व द्वारा यानी ऑप्टिक नर्व द्वारा ब्रेन तक जाता है और फिर मस्तिष्क तक भेजे जाते हैं और हमें वस्तु सीधी दिखाई पड़ती है। मतलब वस्तु कैसे सीधी दिखाई पड़ी? पहले तो इस पे ऑब्जेक्ट का जो सिंपल भाषा में समझते हैं कि ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ा, लाइट से ये अंदर की ओर रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे एक प्रतिबिंब बना जो कि उल्टा बना है। उल्टा बन के फिर यहाँ से ऑप्टिक नर्व एक्टिव होता है। यहाँ जो टिश्यू होता है ये विद्युत वेव के द्वारा इसको सिग्नल देता है। ब्रेन फिर हमारा समझता है कि अच्छा ये जो भी ऑब्जेक्ट है ये है। ठीक, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में कि नेत्र की समंजन क्षमता यानी पावर ऑफ एकोमोडेशन। जैसे मान लीजिए कि नेत्र की पक्षमाभि पेशियां यानी सिलियरी मसल्स द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार बदलने की क्षमता को नेत्र की संवेदन क्षमता कहते हैं। मैंने बताया कि नेत्र लेंस द्वारा फोकस दूरी, मतलब जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ है तो उस पर कितना फोकस करना है, इस चीज को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं? नेत्र की संमंजन क्षमता। फिर देखते हैं कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए पक्षमाभि पेशियां शिथिल यानी रिलैक्स हो जाती है। मान लीजिए हमारा कोई वस्तु बहुत दूर है, जैसे पहाड़ हम देखते हैं, ठीक है, तो ये स्थिर हो जाता है। ठीक, लेंस पतला होने से उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है और हम दूर की वस्तु को देख पाते हैं। जो हमारा लेंस है वो पतला हो जाता है ताकि जैसे पहाड़ हो गया या उससे भी कहीं, जैसे आकाश देखते हैं, स्पेस की ओर देखते हैं, तो ये सारी चीजें कैसे दिखती है? हमारी फोकस दूरी जो लेंस है वो पतला हो जाता है, जिस वजह से हमें कोई चीज दिखाई देती है। जैसे इस फिगर में हम देख सकते हैं कि सिलियरी मसल्स है, लेंस है और पैरेलल रेज है। ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है और ये हमारा रेटिना है। ठीक है, यहाँ से लेंस का जो ये परत इसको पतला हो जाता है, जिस वजह से हम ये ऑब्जेक्ट देख पाते हैं। कि फिर देखिए, पास की वस्तुओं को देखने के लिए पक्षमाभि पेशियां सिकुड़ जाती है यानी कॉन्ट्रैक्ट जाती है, जिससे लेंस के बीच में से मोटा हो जाता है। जिससे लेंस बीच में से मोटा हो जाता है। क्या होता है? पक्षमाभि पेशियां जो होती है यानी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है, जिससे लेंस बीच में से मोटा हो जाता है। लेंस मोटा होने से उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है और हम पास की वस्तुओं को देख पाते हैं। तो क्या होता है ना कि ये देखिए, इसमें ये लेंस जो है ये पतला हो गया, इसमें ये लेंस जो हो गया मोटा हो गया। तो जिससे क्या होता है ना कि लेंस मोटा होने की वजह से कोई भी नजदीक का वस्तु ये फिर उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। बुक हमारा ऐसे रहेगा, ठीक है, ये हमारा बुक रहेगा और इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इस तरह से बुक जब रहेगा तो फिर ये ऑप्टिक नर्व से ब्रेन को भेजेगा सिग्नल और यहाँ से ब्रेन अपना काम करेगा। तो ये लेंस का सारा काम है, लेंस का सारा काम है कि कैसे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी नियर पॉइंट जो होता है वह न्यूनतम दूरी जहां रखी वस्तु को आंख बिना किसी तनाव से साफ साफ देख सकती है। एक समान आंख के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। मतलब कोई आंख है, ठीक, इससे कोई ऑब्जेक्ट, अगर हमारा पास में ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने चश्मा लगा रखा है और हम बिना चश्मा के भी देख सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि हमारा नजदीक का जो वस्तु है वो हम कितना दूरी तक आसानी से, मतलब एक डिस्टेंस रखना चाहिए, वो होता है 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखना चाहिए ताकि आपको क्लियर और आपके आंखों पर भार ना पड़े। फिर दूर फार पॉइंट, वह अधिकतम दूरी जहां तक आंख वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है, समान आंख के लिए
अनंत इंफिनिटी होती है। मतलब हम लोग यहाँ से आकाश भी देख सकते हैं, ठीक है, आकाश भी देख सकते हैं, और हम लोग उससे पार भी देख सकते हैं। अब लेकिन अब ये कहिए कि आंख से सैटेलाइट कैसे देखेंगे सर? अब सैटेलाइट के लिए आपकी आंखों की उतनी क्षमता होनी चाहिए ना कि हम सैटेलाइट तक देख सकें, ठीक है। फिर देखिए, दूर जड़ बिंदु यानी फार पॉइंट, वह अधिकतम दूरी जहां तक आंख वस्तुओं को साफ देख सकती है, समान आंख के लिए अनंत होता है, ठीक। ये तो मैंने अभी बताया। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे जब बढ़ते हैं तो ये हमारा आंख का, ये देखिए, दृष्टि दोष और उनका निवारण, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। जब आंख की समंजन क्षमता कम हो जाती है तो वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। मतलब आंख का समंजन क्षमता कम हो जाती है तो स्पष्ट दिखाई नहीं देती। मतलब हम लोग का देखने का पावर जब कम हो जाता है तो हम लोग कोई भी चीज आसानी से नहीं देख पाते, फिर चश्मा लगाना पड़ता है, ठीक है। कोई दूर की चीज ब्लर दिखाई देगी या पास की भी चीज ब्लर दिखाई देगी, दूर की साफ दिखाई देगी, तो इसे दृष्टि दोष कहते हैं। यह मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं ये हम लोग देखेंगे, और कैसे कैसे इसका हम लोग उपाय निकाल सकते हैं ये भी देखेंगे। तो पहले देखिए, जैसे ये हमारा निकट दृष्टि दोष, मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस लक्षण। इस दोष में पीड़ित व्यक्ति पास की वस्तुओं को तो साफ देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। मान लीजिए कोई पास की वस्तु रखी हुई है, जैसे मेरे पास क्या बोल सकते हैं, ये बुक रखा हुआ है, इस बुक को हम तो आसानी से देख पाते हैं, लेकिन दूर की वस्तु को, जैसे हमारे से कुछ हमारे साइड में जैसे रोड है, गाड़ियां चल रही है, तो वो थोड़ा धुंधला दिखाई देगा। इस तरीके से इसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। जब निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु, ये चीज ध्यान दीजिएगा कि निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु आपको धुंधली दिखाई देती है। कारण नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। मतलब नेत्र लेंस का जो वक्रता है वो बढ़ जाता है, यानी लेंस का मोटा होना, या नेत्र गोलक आई बॉल का लंबा हो जाना। इस कारण दूर की वस्तु प्रतिबिंब रेटिना के पहले आगे ही बन जाती है। मतलब देखिए, जो चीज ये मोटा हो जाने की वजह से जो चीज आपका यहाँ बनना चाहिए, इस जगह पे बनना चाहिए, वो यही बन जाता है। तो भाई ब्रेन तो समझ ही नहीं पाएगा कि बन क्या रहा है, ठीक। इसके सुधार के लिए उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। इस तरह के चश्मे को जब फिर हम लोग लगाएंगे जिसका लेंस इस तरह का हो, इस तरह का लेंस हो, तो उस समय हमारा फिर फोकस दूरी समान हो जाता है और हम फिर हमारा इमेज यही बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। और मेरे प्यारे चैंपियंस, अगर आप हमारे साथ हमारा नोट्स, ये जो नोट्स तैयार है, इससे अच्छा हिंदी मतलब हैंड रिटन नोट्स जो टॉपर जिस तरह से बनाए हैं, जिस तरह से पढ़े, हम टॉपर का नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए आपको हमारे चैनल पे कमेंट करना है नोट्स, ठीक है। फिर हम आपको आगे की ओर बताएंगे कि किस तरह से कैसे कैसे आपको नोट्स मिलेगा। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं कि दीर्घ दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है। दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष, इसको हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं। लक्षण, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तुओं को साफ देख सकता है। मतलब दूर की जो भी वस्तु है, जैसे पहाड़ मैंने बताया, वो साफ दिखाई देता है, लेकिन नजदीक का ही वस्तु आपको धुंधला दिखाई देगा। तो इसमें इस पॉइंट को नोट कीजिएगा कि दूर दृष्टि दोष में आपको दूर दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तु धुंधली दिखाई देती है, ठीक है। ठीक, कारण क्या है कि नेत्र लेंस का फोकस दूरी का अत्यधिक बढ़ जाना, लेंस का पतला हो जाना। जो मैंने बताया कि ये जो लेंस है ये आपका पतला हो जाता है, जिस वजह से या नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। इस कारण पास की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है,
कि मान लीजिए जो भी वस्तु का प्रतिबिंब है, ये रेटिना है, इसके पीछे बनना शुरू हो जाता है, तो ब्रेन इसको रीड नहीं कर पाता है कि ये बन क्या रहा है, जिस वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट या कुछ भी आपको ब्लर दिखाई देता है। कि इसका निवारण क्या है? इसके सुधार के लिए उचित फोकस दूरी यानी उत्तल लेंस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए इस तरह का अगर हम लोग लेंस का फिर इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, जो डॉक्टर्स बोलते हैं कि चश्मा लगाइए, तो चश्मे में इस तरह का लेंस रहता है, जिस वजह से फिर से आपका समान रूप से यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ऑब्जेक्ट को आप ध्यान से फिर ब्रेन आपका रीड कर पाएगा और आपको बताएगा कि वो ऑब्जेक्ट है क्या। ठीक इस तरह के कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए इसमें देख सकते हैं कि जर्रा दूरदर्शिता यानी प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया क्या है कि लक्षण वृद्धावस्था में मांसपेशियों के कमजोर होने के कारण आंख न तो पास की वस्तु साफ देख पाती है और न ही दूर की वस्तु। इसका कारण क्या होता है कि पक्षमावी पेशियां का धीरे धीरे कमजोर होना, नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाना। मतलब जैसे जैसे हम अपने एक एज की ओर बढ़ते हैं, बूढ़े होते जाते हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि हमारा जो लेंस, आंखों का लेंस या फिर जो भी मसल्स होता है वो कमजोर पड़ते जाता है, जिस वजह से हमें बहुत सारी चीजें धुंधली दिखाई देती हैं, चाहे वो पास की हो नजदीक की, और हमारा आंख उतना जोर नहीं लगा पाता किसी चीज को देखने के लिए, क्योंकि हमारे पास एनर्जी नहीं है ना, हमारा एक एज हो चुका है। ठीक, तो इसका निवारण क्या होता है? द्विफोकस लेंस, बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसमें ऊपरी भाग अवतल दूर देखने के लिए और निचला भाग उत्तल पास पढ़ने के लिए। जैसे देखिएगा बूढ़े लोगों का चश्मा में इस तरह का भी होता है, इस तरह का डिजाइन दिया रहेगा, ये चश्मा है, इसमें इस तरह का डिजाइन दिया, ऊपर का लेंस कॉनकेव या कॉन्वेक्स रहेगा। अगर ऊपर कॉनकेव है तो नीचे कॉन्वेक्स रहेगा, या ऊपर कॉन्वेक्स है तो नीचे कॉनकेव रहेगा। ठीक है, इस तरह का चश्मा का इस्तेमाल किया जाता है। फिर लास्ट और अंतिम बिंदु, अब बिंदु का एस्टिग्मेटिज्म। लक्षण, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति एक ही दूरी पर स्थित क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को एक साथ स्पष्ट फोकस नहीं कर पाता। कारण, कॉर्निया की आकृति का पूर्णतः गोलीय न होना। निवारण, इसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस, ठीक है, देखिए इस तरह का लेंस यानी बेलनाकार लेंस, ठीक है, इस तरह का सिलेंड्रिकल लेंस का उपयोग किया जाता है ताकि हमें अच्छे से दिखाई दे। तो प्यारे चैंपियंस, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कौन सा टॉपिक और जो आप है समझना चाहते हैं, तो हमें कमेंट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट में आपको इसका ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। ठीक है, इस पीडीएफ का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, जिससे आपका सारा क्वेश्चंस क्लियर हो जाए और एक टॉपिक बिल्कुल सही तरीके से खत्म हो जाए। और किस तरह से पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव कैसे याद करना है, सब्जेक्टिव कैसे याद करना है, हम सारी चीज डिटेल में आपको बताएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इसका ऑब्जेक्टिव करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए ऑब्जेक्टिव, तो हम आपको बताएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे। और जो अभी चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, हमारे नोट्स को और अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।